अपडेट पियानो। ये बात है आज से करीब 20 साल पहले की, जहाँ एक छोटे से शहर में एक संगीतकार हुआ करता था जिसका नाम रोहन मल्होत्रा था, जो कि अपने हुनर से लोगों का दिल जीत चुका था। उसकी उंगलियां जब भी पियानो पर चलती थी तो ऐसा लगता था मानो इंसान किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हो। लेकिन उसकी मौत के बाद उसका संगीत सिर्फ डर और मौत का पैगाम बन गया था। रोहन बहुत ही शांत और रहस्यमयी किस्म का आदमी था। उसके लिए उसकी दुनिया सिर्फ उसका संगीत था। वो अपने संगीत की शोज करके अपना गुजारा किया करता था और हमेशा एक धुन बनाने की तैयारी किया करता था। लेकिन उन्हीं शोज करने के दौरान उसे एक पियानो मिला जो कि उसे बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन वो पियानो बहुत ही रहस्यमय था। जब रोहन उस पियानो को अपने घर लाया तो उसने पक्का किया कि इसी पियानो पर वो नई धुन बनाएगा। रोहन उस पियानो पर धुन बनाने लग गया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी और उसकी लाश भी उसी पियानो के पास पड़ी हुई मिली थी। पड़ोसियों का कहना था कि रोहन की मौत के पीछे उसी पियानो का हाथ है, क्योंकि उन्होंने बताया कि देर रात रोहन के घर से उस पियानो की रहस्यमयी आवाजें आया करती थी, जिसकी वजह से उसके सारे पड़ोसी रोहन और उसके पियानो से डरा करते थे। और रोहन की मौत के बाद उसका घर वीरान पड़ गया था और वो पियानो भी रोहन के घर में ही रखा हुआ था। लेकिन रोहन की मौत के बाद भी देर रात तक उस पियानो की रहस्यमयी आवाजें सुनाई दिया करती थी। उस पियानो की रहस्यमयी धुन की बातें पूरे शहर में फैल गई थी और रोहन का एक श्रोता जो भी उसे बहुत सुना करता था, जिसका नाम रवि था, वो रोहन के घर जाने का फैसला करता है और वो अपने साथ अपने दोस्त निखिल को भी ले लेता है। देर रात का वक्त था और वो दोनों रोहन के घर जाते हैं। रोहन की मौत को काफी समय हो गया था, इसलिए उसके घर में बहुत ही धूल और जाले लग गए थे। जैसे ही दोनों उसके घर में जाते हैं, अंदर का माहौल बहुत ही ठंडा था और हर तरफ धूल फैली हुई थी। तभी दोनों रोहन के एक स्पेशल रूम में जाते हैं जहाँ वो अपनी धुनें बनाया करता था और वहीं उन्हें दिखता है रोहन का वो डरावना सा पियानो। उस रूम में भी काफी धूल फैली हुई थी। आजू बाजू का जो फर्नीचर था वो भी काफी बिखरा हुआ सा था, लेकिन वो पियानो बिल्कुल साफ सुथरा था। दोनों ही दोस्त उस पियानो के पास जाते हैं और रवि उसे बजाने की कोशिश करता है। रवि पियानो को बजा तो रहा था, लेकिन उसमें से कोई संगीत नहीं निकल रहा था। इस पर निखिल कहता है, रवि शायद ये पियानो खराब हो चुका है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन रवि जाने को तैयार नहीं था। रवि बार बार उसे बजाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो पियानो अपने आप बजने लगता है। रवि उस पर से अपनी उंगलियां हटाना चाहता था, लेकिन उसकी उंगलियां उस पियानो की चाबियों पर मानो चिपक सी गई थी और एक रहस्यमयी धुन उस पियानो पर बज रही थी। निखिल भी उसका हाथ निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी उंगलियां वहां से निकल ही नहीं रही थी और एक बहुत ही रहस्यमयी धुन बज रही थी, जिससे दोनों के दिमाग मानो पागल से हो रहे थे। वो धुन इतनी भयानक थी कि निखिल और रवि दोनों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लेकिन तभी उस पियानो के ऊपर रोहन का डरावना सा चेहरा दिखाई देता है, जो कि बहुत ही डरा हुआ दिख रहा था। लेकिन तभी अचानक उस कमरे में एक औरत की आवाज सुनाई देती है, जो कि बहुत ही रहस्यमयी थी और आवाज के साथ साथ उसकी बहुत ही डरावनी हंसी उस कमरे में गूंज उठती है। तभी थोड़ी ही देर बाद उनके सामने एक बहुत ही भयानक सी लड़की प्रकट होती है, जो कि दिखने में बहुत ही डरावनी थी और उसका नाम था मालिनी, जो कि इस पियानो की असली मालिक थी। उसका संगीत ही उसके लिए श्राप बन गया था और उसी के पियानो में उसे कैद कर दिया गया था। मालिनी एक बहुत ही महान पियानो वादक थी, जिसे उसके गुरु ने जलाकर मार दिया था। उसके गुरु को डर था कि उसकी कला मालिनी से कमतर थी, इसलिए उसने उसे जिंदा जला दिया था। और उसके गुरु के दिल में इतनी घृणा थी कि उसने उसकी आत्मा को भी उसी पियानो में कैद कर दिया था। और जो रहस्यमय संगीत उस पियानो में से बजकर
पड़ोसियों को सुनाई देता था, वो भी मालिनी की बनाई हुई धुनी थी। और रोहन की हत्या भी मालिनी की आत्मा ने ही की थी। और अब मालिनी की आत्मा के सामने रवि और निखिल थे, जिन्होंने इस पियानो को बजाने की कोशिश की है। लेकिन रवि को पहले से ही कुछ शक था, इसलिए उसने पहले से ही अपने साथ एक पवित्र जल रखा हुआ था। और जैसी मालिनी की आत्मा उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ती है, रवि उस पवित्र जल को मालिनी के ऊपर छिड़क देता है, और जिसकी वजह से मालिनी की आत्मा और वो पियानो दोनों जलने लग जाते हैं। मालिनी की आत्मा उस पवित्र जल से जल रही थी और काफी तड़प रही थी, और थोड़ी ही देर बाद वो जलकर खाक हो जाती है और काला धुआं उस रूम से निकलते हुए बाहर निकल जाता है। यहाँ वो भूतिया पियानो भी पूरी तरीके से जल चुका था, और जैसे वो पियानो पूरी तरह जल जाता है, उसमें से एक आत्मा निकलती है जो कि उस संगीतकार रोहन मल्होत्रा की थी। और उसकी आत्मा रवि का तहे दिल से धन्यवाद करती है, क्योंकि रोहन की मौत के बाद उसकी भी आत्मा उस पियानो में जकड़ी जा चुकी थी। और अब जब पियानो नष्ट हो गया था, तो रोहन की भी आत्मा वहाँ से मुक्त हो जाती है, और रवि और निखिल दोनों अपने घर चले जाते हैं। सो गाइस, ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होंगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।